एक बड़ी खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि जो बच्चे जेईई का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा। कल एनटीए ने अपना फॉर्म लॉन्च किया था जेईई मेन का पहले सीजन का, जो कि जनवरी में एग्ज़ाम होना है। लेकिन फ़िलहाल जो बहुत बड़ी खुशखबरी वो ये है कि एनटीए ने अपने नियमों में बदलाव किया है और अब एनटीए ने एज लिमिट को ख़त्म कर दिया है जेईई के बच्चों के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एनटीए ने एज लिमिट को ख़त्म कर दिया है जेईई के लिए। पूरी बात ज़रूर सुनिएगा, जल्दबाजी में कोई बात मत सोचिएगा। एनटीए के जो टाई ब्रेकर रूल थे उनमें बहुत सारे चेंज हो गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था कि जो अगर दो बच्चों के बराबर नंबर आते थे उसमें एज का क्राइटेरिया माना जाता था कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको हम ले लेंगे सिलेक्शन में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। JEEmain.nta.ac.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आखिरी तारीख 22 नवंबर है और जो परीक्षा होगी वो 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक होगी। एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे, लेकिन ख़ास बात ये नहीं है। ख़ास बात जो वो है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, अभी तक क्या होता था, जेईई मेंस 2025 में एक ऑफिशियल नोटिस में लिखा गया है, जेईई मेंस 2025 में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जिन बच्चों ने 2023 और 24 में 12वीं कक्षा या उससे बराबर परीक्षा पास करी है या 2025 में इस बार वो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं 12वीं का, वो अपनी उम्र के बावजूद भी जेईई मेंस 2025 में उपस्थित हो सकते हैं। ये बड़ा यहाँ पर बच्चों को एक फ़ायदा मिल गया है। हालांकि उम्मीदवारों को संस्थान के आयु मानदंडों को पूरा करने की ज़रूरत हो सकती है। मतलब अगर जहाँ आप एडमिशन ले रहे हो उनका कोई क्राइटेरिया वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जेईई मेन 2025 के लिए यदि कैंडिडेट का कुल एनटीए स्कोर एक जैसा है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है नया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो दो बच्चों के नंबर सेम आते हैं जेईई मेन में तो क्या होगा, सबसे पहले जिसका बच्चे का मैथ्स के नंबर ज़्यादा होंगे उसको सीट मिलेगी। अगर मैथ्स के नंबर भी सेम हो गए तो जिसके फिजिक्स के नंबर ज़्यादा होंगे उसको सीट मिलेगी। अगर वो भी सेम हो गए तो केमिस्ट्री के नंबरों को, केमिस्ट्री के जो मार्क्स आएंगे उनको प्रीफरेंस दी जाएगी। मतलब केमिस्ट्री का जेईई में सबसे नीचे स्थान है, ये आप ध्यान रखिए। अगर ये भी सेम हो गया तो मैथ्स में कम गलत जवाब देने वाले बच्चों को प्रीफरेंस मिलेगी। अगर ये भी इक्वल हो गया तो फिजिक्स में कम गलत जवाब देने वालों को प्रीफरेंस मिलेगी। अगर ये भी सेम हो गया तो केमिस्ट्री में कम गलत जवाब देने वालों को प्रीफरेंस मिलेगी। अगर ये भी ऐसा हो गया कि भाई ये भी सेम है तो फिर सारे बच्चों को सेम रैंक दी जाएगी। जितने भी बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको सेम रैंक दी जाएगी। मतलब सबको सीट मिल जाएगी, इसका मतलब तो यही है। पर सीट तो उतनी है नहीं। तो इस बार मैं आपको बता दूं कि जो जेईई का पेपर है, दो पेपर होंगे। पेपर 1 ये एनआईटी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT सेंट्रली जो बहुत सारे CFTI हैं उनमें, और जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उनके लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन जो जेईई एडवांस होता है उसमें IIT में एडमिशन होता है। अगर आप एडवांस भी पास कर लेते हो तो IIT में एडमिशन होगा। इसके अलावा पेपर 2 जो होता है वो पूरे भारत में BARC और बी प्लानिंग कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए होता है। अगर आपको कुछ और पूछना चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिस तरह हमें पूछना है। फ़िलहाल एनटीए के लॉज बदल गए हैं और आपका जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शोर बहुत हो रहा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। सबको हैप्पी दिवाली, भैया दूज और धनतेरस।